अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उर्दू में हम कहते हैं तौबा, उसी को अरबी में कहा जाता है इस्तिग़फ़ार, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगना। मेरे और आपके नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 70 मरतबा से ज़्यादा बख्शिश मांगता हूँ और उसके सामने तौबा करता हूँ। अब जरा गौर करें, जो वजह कायनात हैं, जिनकी वजह से पूरी कायनात वजूद में आई, जो तमाम नबियों के सरदार हैं, और फिर सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जो खुद मासूम हैं, अगर तौबा और इस्तिग़फ़ार न करें तो नो प्रॉब्लम, फिर भी काम चलेगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मेरे नबी दिन में 70 से जायद मरतबा अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते थे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे। तो हम जैसे गुनहगारों को, जो दिन में रात में न जाने कितने गुनाह करते हैं, हमें कितना तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, खुद गौर करें। बल्कि मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ताला से खूब इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। मैं दिन में 100 मरतबा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तौबा करता हूँ। जो नबी मासूम हो और दिन में एक रिवायत के मुताबिक 70 से जायद मरतबा, दूसरी रिवायत के मुताबिक 100 मरतबा अल्लाह के हुजूर तौबा करते हों, और हम पता नहीं कितने गुनाह करते हैं, लेकिन दिन में 100 मरतबा तो दूर की बात है, एक मरतबा भी तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का ख्याल भी जहन में नहीं लाते हैं। बल्कि जब परेशानी इंसान पर आती है ना, तो कुछ अमल वो करने लगते हैं, लेकिन परेशानी के आने के बाद भी हम इतने कम बख्त हो चुके हैं, हेकड़ी दिखाते हैं, हम तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं करना चाहते हैं। फिर ऊपर से इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं कि यार आखिर मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि जो ये परेशानी मेरे ऊपर ही आ गई है। शर्म से डूब मरने की बात है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस्तिग़फ़ार जरूर किया कीजिए। कम से कम एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तो पढ़ने का जरूर मामूल बना लें। अब बात आती है अस्तग़फ़ार पढ़ें या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, तो गौर से सुने। अगर कोई अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है तो ये भी सही है, अगर कोई अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम पढ़ता है ये भी सही है, और अगर कोई अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ता है फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई सिर्फ अस्तग़फ़ार 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 पढ़ता है फिर ये सही नहीं है, सवाब भी नहीं मिलेगा, फजीलत भी हासिल नहीं होगी। तो अगर पढ़ना चाहें तो कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम पढ़ें। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है? यही कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। लेकिन सिर्फ अस्तग़फ़ार 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 ये पढ़ना दुरुस्त नहीं है, ये नहीं पढ़ना है। इससे न फजीलत हासिल होगी न सवाब मिलेगा, बिल्कुल बेकार होगा पढ़ना, सिर्फ टाइम बर्बाद करना होगा। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, रोजाना आज से कम एक तस्बीह जरूर इस्तिग़फ़ार पढ़ने का मामूल बना लें, और अपने घरों में भी अपनी बीवी को, अपने वालिदैन को एक तस्बीह खरीद कर दें और उन्हें इस्तिग़फ़ार पढ़ने का तरीका भी बताएं, उसकी फजीलत भी सुनाएं। इंशाअल्लाह उसको तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन आपने पहल किया है, कोशिश की है, आपने उन्हें बताया है, इससे आपको भी सवाब मिलेगा। फिर जितने भी लोगों को सिखाएंगे और उसके बाद वो जितने भी लोगों को सिखाएंगे वो, बल्कि ये एक सदका जारिया होगा, आप उनको सिखाएंगे, वो उनको, वो उनको, वो उनको। तो इसको आप रिश्तेदारों में भी, दोस्तों अहबाब में भी, बल्कि ग्रुप्स में इस क्लिप को शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों को फायदा हो सके। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।